1967 में आई हिंदी फिल्म उपकार का एक मशहूर गीत है जिसके बोल हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन सिर्फ गीत लिख देने से ऐसा नहीं होता। शब्दों के हेर फेर से हमारे देश के किसानों की हकीकत बदल नहीं सकती। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है, लेकिन उसी भारत के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आत्महत्या के लिए विवश हैं। हालांकि इस विवशता पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है और यही विजय हमारा अगला डीएनए टेस्ट है। आज मैं आपको भारत के उस राज्य में लेकर चलूंगा जो न सिर्फ देश के करोड़ों किसानों के लिए आशा और उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है, बल्कि इस राज्य से हर देशवासी अगर चाहे तो एक अच्छा और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा भी ले सकता है। मैं सिक्किम की बात कर रहा हूं, जो देश का पहला और इकलौता 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पूर्ण रूप से जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, यानी खेती के लिए वहां रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये न सिर्फ सिक्किम के किसानों के लिए 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है, बल्कि जैविक खेती की मदद से सिक्किम की के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। आज हम सिक्किम के गैंगटॉक शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर एक ऐसे किसान के घर पर आए हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। देश के एक छोटे से राज्य सिक्किम ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पूरे देश के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। और आज देश का हर राज्य, हर किसान सिक्किम के किसानों से सुखी, सुरक्षित और खुशहाल जीवन का जैविक मंत्र ले सकता है। सिक्किम देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां समूची खेती ही जैविक विधि से की जाती है। जैविक खेती के महत्व को साधारण भाषा में समझाने के लिए हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर आए हैं। तो इसमें गौमूत्र है और ये बदबू वाला जो घास है, ये का लोकल कोई भी हो, और एक हाथी का बार बोलता है, काड़ा काड़ा होता है, वो भी इसमें डाल देता है। चिट्टी वगैरह भी खाने वो नहीं आता है, कीड़ा भी नहीं लगता है। अच्छा, खेती में कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा, इसमें कितना क्वांटिटी कितना डालते हैं आपकी? घास कितना होता है, गौमूत्र कितने लीटर होता है, पानी कितना डालते हैं, क्या क्या चीजें आप इसमें डालते हैं, कितनी मात्रा में? 20 केजी बदबू वाला घास डालता है, चप करके काट करके, और गाय का पेशाब 10 से 15 लीटर भी डाल देता है इसमें। और उसमें जितना बच्चा खाली जगह मिलता है उसमें ये पानी लगा के इसको पूरा करके ढक देता है। अच्छा, कितने दिनों के लिए ढकते हैं आप इसको? इसको 16 रोज तक ढकते हैं। 16 रोज के बाद में ये रेडी हो जाता है। इसको छान छुन करके उसको सड़ा जो कटा हुआ घास को बाहर फेंक करके इसको लिक्विड करके रख लेता है। पानी इसका रखते हैं जो बचता है। हाँ। घास को हटा के पानी बचता है। और इसको फिर डायरेक्ट नहीं लगा सकता है क्योंकि जल जाता है वह। इसको 1:5 1 लीटर में 5 लीटर पानी डाल के इसको पौधे में स्प्रे भी करता है और जड़ में भी देता है। जैविक खेती की कोई तय प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि कई तरीकों से जैविक खेती की जाती है। जैविक खाद का सबसे अहम स्रोत होता है गाय का गोबर और गौमूत्र, जो कि रासायनिक खादों से कई मायनों में काफी शक्तिशाली होता है। ये मेरा खाद यहाँ रेडी था, ये खाद अब रेडी होके बाहर चला गया, लगा रहा हूँ। ये खाद है
अच्छा, ये जैविक खाद है? जैविक खाद है। जैसे अब ये घास पत्तर जो गाय को खा करके रखा है, इसको पलटी करके इसको फिर ऐसा करके ढकाने से जब सड़ जाएगा, सड़ जाने के बाद में ये ऐसा हो जाएगा। ये जैविक खाद तैयार है? ये जैविक खाद तैयार है? तैयार है। इसको आप खेत में अब ऑलरेडी अब ले जाने वाला है। अच्छा, इसको तैयार करने की क्या विधि है? इसको गौमूत्र और गोबर जो है उसको एक ही जगह में सड़ा के जैसे यह किया है, ये पहले ही किया है, यह दिखाई दे रहा हूँ। हाँ। जैसे ये करके इसको एक हिप्स बनाया, वो हिप्स में आप से आप ये गड़ जाता है, सड़ जाता है। इसमें कीड़े भी हैं? कीड़े तो ये केचुआ है। अच्छा, एक केचुआ है। केचुआ भी इसको थोड़ा खा के, और केचुआ भी इसमें डाला है। केचुआ का खाद भी इधर ही हो सकता है। अब कीड़ा मकोड़ा दूसरा फॉल्ट कोई नहीं। कीड़े मकोड़े से क्या फायदा मिलता है खाद में? ये जो केचुआ है, केचुआ का खाद तो गाय का खाद से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है केचुआ का खाद में। और दूसरा फल में भी जो हल्का लाइट, बहुत लाइट खाद बना देता है इसने, ये केचुआ नहीं। जो यहाँ पर एक केचुआ भी दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा केचुआ। हाँ, केचुआ ये। फिर ये केचुआ तो हमारा यहाँ का लोकल भी नहीं है। ये सिक्किम गवर्नमेंट ने हमको बाहर से कहाँ से खरीद के ला के ये दिया है। अच्छा। अब वर्मी कंपोस्ट बना के हम वो अपना खेती में ये भी लगाता है। और इसको ऐसा करने से 60 रोज में 50 से 60 रोज में हमारा ये खाद रेडी हो जाता है। गाय के मुद्दे पर इन दिनों खूब राजनीति हो रही है और इस राजनीति की वजह से गाय की उपयोगिता पर कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम के विचार गाय पर देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। सिक्किम में फसलों पर केमिकल का छिड़काव करने के बजाय गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। इसलिए अब आपको गौमूत्र से कीटों को भगाने का फॉर्मूला भी समझना चाहिए। कैसे ये गौमूत्र आप इकट्ठा करते हैं और इस गौमूत्र को फिर आगे किस तरीके से आप बनाते हैं? अभी ये अभी जो इकट्ठा हुआ है, ये तो पूरा कच्चा है। जैसे गाय ने जैसे पिसाब दिया वैसे कच्चा है। ऐसा फील्ड में ले जाना ठीक भी नहीं है। और दूसरा, कुछ काम नहीं करने से भी गाय का पिसाब जमा करो और एक गाय का पिसाब में 5 लीटर पानी मिसा के, ये वाला कच्चा वाला पका हुआ, ये पका हुआ है। ये जो काला काला अभी ये कैसे पका? ये जितना रोज ये रख लिया वो सड़ जाता है। हाँ। तब वही पक जाता है। जैसे 15-16 रोज में ये सड़ जाता है। ये भी 15-16 रोज में तो ये पूरा का पूरा पिसाब, जितना इसका एक खेती में नुकसान करने वाला गैस होता है, वो गैस खत्म हो जाएगा और एक खाद के तत्व रूप में बहुत अच्छा से खाद बन जाता है। और इसको डायरेक्ट तो हम नहीं लगा सकता है। 1 लीटर ये गाय का जो सड़ा हुआ गाय गौमूत्र है, पिसाब है, इसको 5 लीटर पानी डाल के जो हमने जो खेती किया है उसमें ले जाके 15 रोज 20 रोज में एक बार ये डाल देता है। डीपी सापकोटा का पेशा सिर्फ खेती ही है और आज जैविक खेती की बदौलत सिक्किम का ये किसान एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा है। 2-2.5 लाख रुपए मेरा इन्वेस्ट होता है, खर्चा आता है। 2-2.5 लाख मेरा खर्चा आने से जाने से भी 6 से 7 लाख तक मेरा टोटल कलेक्शन होता है। काट के भी मैं 4-5 लाख रुपए रख सकता हूँ। और उसमें यह है कि उसी में अब सब कुछ करते करते अभी ये घर जो बनाया है, इस पूरा का पूरा सब्जी बिक्री करके बनाए। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है और सिक्किम में बुलंद इरादों की कोई कमी नहीं है। जैविक राज्य बनाने का अभियान अभी सफल होने वाले हैं और जनवरी 2016 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने सिक्किम में मैंने इन्वाइट किया है कि वो यहाँ आएंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है और वो डिक्लेयर करेंगे सिक्किम हमारा देश का पहला जैविक राज्य के रूप में। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिरकार पूरा देश सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती की तरफ आगे क्यों बढ़ रहा है। दरअसल रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता घट रही है, बल्कि रासायनिक खादों के बुरे प्रभाव की वजह से कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कैंसर बीमारियां जैसी की एक आयु होती थी, 50-60 के बाद कुछ लोगों को कैंसर हो जाता था।
आज 10-10, 12-12 साल के बच्चे, 6 साल का बच्चा, कैंसर जैसी बीमारियां पाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि उसमें एक कारण केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा उपयोग भी हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैविक खेती से उत्पन्न फसलों के सेवन से औसतन आयु भी बढ़ती है। 41% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एग्रीकल्चर से निकलती हैं, और वो एग्रीकल्चर जो केमिकल एग्रीकल्चर है वो उसका रीजन है। पंजाब में किसान जो है उसमें खूब केमिकल्स उपयोग करते हैं, और अगर आप पंजाब के किसी भी रेजिडेंस एरिया में चले जाइए, घर में पूछिए किसी से, आपको हैरानगी होगी कि हर दूसरा घर जो है वो मध्य प्रदेश से आटा मंगा के खाता है, क्यों? उनको लगता है कि वो ऑर्गेनिक है। देखिए, बड़ा अफसोस है कि हम सारे देश को सप्लाई करते हैं जो केमिकल उसमें भरे हुए हैं, और वो हमारे जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश से आटा ला के खाते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तो क्यों ना हम भी अपने आप को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करें। यहाँ पर ये फोकस होना चाहिए, ये सारे देश में होना चाहिए। सिक्किम ने जैविक खेती का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश के दूसरे बड़े राज्य भी जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, क्योंकि देश के हर किसान के लिए सुखी, सुरक्षित और संपन्न जीवन का एकमात्र विकल्प जैविक खेती ही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, सिक्किम। 21वीं सदी में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व कितना बढ़ गया है, ये आपको इस वीडियो विश्लेषण के बाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे देश में आपने देखा होगा, अक्सर मीडिया में तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में बात की जाती है, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए जाते हैं और देश में अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय ली जाती है, और सेलिब्रिटीज जो भी कहते हैं वही बात हेडलाइन बन जाती है, और लोग समझने लगते हैं कि हमारे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जिसमें क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं या दूसरे सेलिब्रिटीज हैं, जो वो कह रहे हैं वही असल में पूरे देश की राय है। लेकिन हमारे गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्थानीय नायकों की बात कोई नहीं करता। हमें लगता है हमारे देश के हर गांव में कोई ना कोई नायक छुपा हुआ है। हमारी रिपोर्ट में आपने सिक्किम के किसान डीपी सापकोटा की बातें आज सुनी। अगर आप हमसे पूछें तो असल में आज यही किसान आज के असली नायक हैं, हमारे नायक हैं। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1957 में आज ही के दिन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 एक कुत्ते को लेकर अंतरिक्ष में गया था, जिसका नाम था लाइका। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला यह पहला जानवर था। हालांकि लॉन्च के कुछ ही घंटों के बाद लाइका की मौत हो गई थी। 2007 में आज पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने संविधान को स्थगित कर दिया था और इसके बाद हजारों सरकारी कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया था, और जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाकर सत्ता की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। 1954 में आज ही के दिन पहली बार फिल्मी पर्दे पर गॉडजिला की एंट्री हुई थी। 96 मिनट की यह फिल्म जापानीज साइंस फिक्शन थी। जापान में गॉडजिला को अमेरिका का प्रतीक भी माना गया था, और इस पात्र को लेकर बनाई गई शुरुआती फिल्मों में गॉडजिला को परमाणु हमला करने वाले एक दैत्य जैसा दिखाया गया था, और उसकी मौजूदगी से फैले डर को लोग हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले से जोड़कर देखते थे। इसे आप फिल्मी कूटनीति भी कह सकते हैं। 2014 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन हुआ था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स की मेन बिल्डिंग का नाम है, जिसे 9/11 के आतंकी हमले की याद में बनाया गया है। 104 मंजिल ऊंची ये बिल्डिंग दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत है, और 2014 में आज ही के दिन हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का निधन हुआ था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।